डियर स्टूडेंट, मैं सर पवन राठौर। आज हम देखेंगे बॉटनी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइनोबैक्टीरिया, साइनो जीवाणु या ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके हम विभिन्न नाम जो हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसे, ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिकली आपने सुना होगा कई बार, नीले हरे शैवाल क्या होते हैं। साइनो जीवाणु भी हम इसको एक अन्य नाम से जानते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं हम देखें पहले। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम कह रहे हैं फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट जीव है, प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट यह जीव होते हैं। इनकी जो सेल स्ट्रक्चर है, कोशिका है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो एल्गी से काफ़ी भिन्न होता है, अर्थात एल्गी के समान नहीं होता। सेल स्ट्रक्चर एल्गी से भिन्न होता है, बट बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु होता है, उसकी कोशिका का संरचना जो है और साइनोबैक्टीरिया की कोशिका की संरचना सेम होती है। तो ये बेसिक इसका अंतर है। एल्गी से सेल स्ट्रक्चर काफ़ी भिन्न होगा, बट बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं उनसे काफ़ी समानता प्रदर्शित करते हैं। ICBN ने 1978 में कुछ रूल्स पारित किए थे, ठीक है। इसमें इसको ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया जो है वर्ड यहाँ पर फर्स्टली यूज किया गया, अर्थात 1978 में ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहा गया। हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के कुछ एल्गी के समान लक्षण, मतलब शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के दोनों के गुण है, जो लक्षण है वो एक समान कैसे हैं। साइनोबैक्टीरिया के कुछ गुण एल्गी से कैसे हैं और जीवाणु के समान कैसे गुण। तो फर्स्ट देखते हैं एल्गी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब साइनोबैक्टीरिया के लक्षण एल्गी के जैसे है या नहीं। तो एल्गी भी ऑटोट्रोपिक होते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी ऑटोट्रोपिक होते हैं। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर रहेगा फिलामेंटस फॉर्म में होता है। शैवाल भी फिलामेंट फॉर्म में होती है और साइनोबैक्टीरिया भी फिलामेंट फॉर्म में होते हैं। आगे देखिए, शैवाल में भी क्लोरोफिल ए, अर्थात एल्गी में क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रेड एल्गी जो है जिसमें C-फाइकोसाइनिन, C-फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, वैसा ही साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, C-फाइकोसाइनिन, C-फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, अर्थात एल्गी के समान, इसलिए इसको कहा गया। रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है ट्राइहेलोज और गैलेक्टोस। रेड एल्गी जो होती है, लाल शैवाल जिसको हम कहते हैं, रोडोफाइटा जो इसका डिवीजन है, उसके अंतर्गत बहुत सारी एल्गी रखी गई है। इसमें ट्राइहेलोज और गैलेक्टोस प्रेजेंट होता है, वैसा ही कुछ साइनोबैक्टीरिया में ट्राइहेलोज और गैलेक्टोस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको एल्गी के समान कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एकाइनिक का बनना, ठीक है। इसके अलावा सेल्यूलोज की जो है शैवाल बनी होती है, अर्थात एल्गी जो शैवाल है उसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती। ये शैवाल के समान लक्षण हो गए कि अर्थात इसको शैवाल के समान क्यों माना, शैवाल के जैसा क्यों माना, ठीक। इसके अलावा जीवाणु के समान बैक्टीरियल स्ट्रक्चर देखें हम, इसका बैक्टीरियल जो गुण है वो क्या है। तो बैक्टीरिया की जो सेल है उसका स्ट्रक्चर, उसमें जो है शीट जो है प्रेजेंट होती है, अर्थात सेल वॉल एक शीट द्वारा घिरी रहती है। जीवाणु की कोशिका के अंदर जो सेल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट जो होती है, उसमें एक शीट पाई जाती है, अर्थात वो शीट द्वारा घिरी रहती है। वैसे ही साइनोबैक्टीरिया में भी एक शीट द्वारा वो घिरी हुई होती है। इनके अंदर इनकम्प्लीट या हम कहें प्रोकैरियोट केंद्रक होता है, अर्थात अपूर्ण प्रकार का केंद्रक, या हम कहें एक प्रोकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अर्थात इनमें जो डेवलप्ड ऑर्गन होते हैं, चाहे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उनका अभाव होता है, एब्सेंट होते हैं। इनमें देखें आगे हम डायएमिनोपामिलिक एसिड और म्यूकोपेप्टाइड जो है कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में भी होते हैं और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी सिमिलरिटीज हम इसको कह सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। जीवाणु की कोशिका में भी हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, साइनोबैक्टीरिया की कोशिका में भी हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इनमें कोशिका विभाजन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन विभजन जिसको बोलते हैं, और एमाइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। साइनो जीवाणु में एमाइटोसिस एंड फ्रेगमेंटेशन की मेथड के द्वारा सेल डिवीजन होता है और बैक्टीरिया में भी सेम इसी टाइप का होता है। स्पष्ट टाइप का अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसमें एब्सेंट होता है, अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इसमें स्पष्ट वाला नहीं पाया था।
फेज वायरसेस अर्थात बैक्टीरियोफेज और साइनोफेज इसमें प्रेजेंट होते हैं। फेज वायरसेस जिसको कि बैक्टीरियोफेज हमने देखा था, और ऐसे ही साइनोफेजेस कुछ होते हैं। अब देखिए सेल स्ट्रक्चर क्या है, कोशिका की संरचना। तो सेल स्ट्रक्चर में देखिए हम जो म्यूसिलेजिनस जिसको हम कहते हैं, एक प्रकार का जो श्लेष्मीय आवरण होता है वह पाया जाता है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, प्लाज्मा लेमा या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी होती है। मतलब साइनोबैक्टीरिया की कोशिका में ये विभिन्न प्रकार की सेल स्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें पाई जाती है। म्यूसिलेजिनस शीट, सेल वॉल, प्लाज्मा लेमा या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्रोमेटोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म और अदर सेल कंटेन। अर्थात अदर सेल कंटेन में चाहे हम बात करें राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स साइनोबैक्टीरिया के। साइनो जीवाणु के लक्षण देखे। साइनो जीवाणु बेसिकली एल्गी एंड बैक्टीरिया दोनों के गुण के कारण इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया, नीले हरे शैवाल। इनका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है, अर्थात जैसे नॉस्टक जो कि एज ए बायो फर्टिलाइजर N2 फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन जिसको हम कह रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य यह साइनोबैक्टीरिया जो है कंप्लीट करते हैं। अर्थात इनका एज ए हम बात करें बायो फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा इसमें हेट्रोसिस्ट एक जो विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की येलो कलर की सेल होती है, बड़े आकार की, वो प्रेजेंट होती है। अर्थात हेट्रोसिस्ट एक लार्ज सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, एक स्पेशल इसका गुण होता है। आगे देखेंगे हम इसका हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।